सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एनालाइज करूँगी एक पाम और बताऊँगी कि इमोशनल नेचर की वजह से बिजनेस या वर्क में कैसे इफेक्ट होता है और इसके क्या साइंस होते हैं हमारे हैंड में। सो स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे फिंगर्स की। तो फिंगर्स का साइज एज कम्पेयर टू पाम साइज इट इज स्मॉलर। सो इट इंडिकेट्स दैट ये फायर हैंड है। तो जब फायर हैंड होता है तो इंसान एनर्जेटिक होता है और शॉर्ट टेम्पर्ड भी होता है। छोटी छोटी बात पे कई बार उसे गुस्सा आना और इरिटेशन फील होता है। नाउ इंडिविजुअल फिंगर्स की अगर बात करें तो इंडेक्स फिंगर हमारी टिल्टेड है टुवर्ड्स द मिडिल फिंगर। सो दैट इंडिकेट्स कि जस्टिस लवर हैं ये और थोड़ा सा हिस्टोरिकल चीज़ों में या फिर हिस्ट्री में इनका इंटरेस्ट रहेगा या फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस में भी हम बोल सकते हैं। और इनका जो करियर होगा वो सेल्फ मेड करियर होगा। मिडिल फिंगर बात करें तो मिडिल फिंगर लिटिल बेंड है टुवर्ड्स द रिंग फिंगर। वो इंडिकेट करता है कि ऑब्जर्वेशन इनकी काफ़ी अच्छी है और आर्ट्स में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ये शो करते हैं। नाउ इट्स कम टू द लिटिल फिंगर। सो लिटिल फिंगर इज ऑल्सो टिल्टेड टुवर्ड्स द मिडिल फिंगर। सो दैट इंडिकेट्स कि थोड़ा बहुत सिक्रेटिव नेचर और बिजनेस का इनका थोड़ा सा झुकाव हो सकता है या फिर बिजनेस में इनका माइंड अच्छा चलेगा। स्वीट टंग भी दिखाता है कि अच्छी वाणी है इनकी। अगर हम बात करें कलर की तो पिंक पाम है, तो दैट इंडिकेट कि होपफुल हैं, सेंसिटिव भी हैं और केयरिंग भी हैं। और इनके हैंड में टिप्स पे फिंगर टिप्स पे ड्रॉपलेट्स भी हैं। सो दैट इंडिकेट सेंसिटिव नेचर है, इमोशनल भी हैं और इंट्यूटिव भी हैं। किसी इंसान को जज करना ये करेंगे तो बिल्कुल ही अच्छे से करेंगे। काइंड हार्टेड भी दिखाता है कि दयालु भी हैं। फिंगर्स की सेटिंग एकदम इवन है। सो कई बार इनको अपने काम में काफ़ी अच्छे से कॉन्फिडेंस रहेगा और वो कॉन्फिडेंस इनको खुद के काम जो खुद से चूज़ करेंगे उसमें ज़्यादा अच्छे से इनको सक्सेस मिलेगा। नाउ बात करें जैसे रिंग फिंगर इज़ बिगर देन दिस इंडेक्स फिंगर। सो दिखाते हैं कि ब्यूटी लवर हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, आर्टिस्टिक हैं और काफ़ी अच्छा इनका नेचर पाया जाएगा। बेसिकली ये अगर दिल से कोशिश करेंगे तो ये किसी को हर्ट नहीं कर पाएंगे। स्मूथ फिंगर्स हैं, कोई भी गांठेदार फिंगर नहीं है। सो इंडिकेट करता है कि सेंसिटिव नेचर को अगेन एंड कई बार जो इनके वर्क्स होंगे उनपे लापरवाही को, क्योंकि बिगैर सोचे समझे कई बार जो काम कर लेते हैं उनमें इनको वापस से जैसे होता है पे ऑफ देना पड़ सकता है। सो इनको ये सलाह है कि अपना काम बिल्कुल ही सोच समझ के करें। सेकेंड इज टेपर्ड परकशन। सो दैट इंडिकेट्स कि कई बार इनको ओवर थिंकिंग या फिर जैसे होता है कि इंसान कीप ऑन प्लानिंग रहता है मोड पे, बट ओवर थिंकिंग इज़ देयर। सो ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस या डिप्रेशन इनको हो सकता है। और दूसरी बात, इसकी वजह से इनको कई बार ही अपने माइंड को रिलैक्स करना उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इनको। थंब की बात करें तो थंब का सेकंड फेलेंज इज बिगर एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। मैं एक आपको इंडिविजुअल भी दिखा दूंगी। तो लॉजिकल माइंड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू विल पावर। सो जो बॉडी से कष्ट करना उससे ज़्यादा ये अपने माइंड का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखा जाए तो थोड़ा स्टिफ थंब है। सो इट इंडिकेट्स कि कई बार ये इनफ्लेक्सिबल नेचर के हो सकते हैं, मतलब कि दूसरे की बात ना सुने। और दूसरा ये है कि वन वर्ड इंसान है कि अगर कोई वादा करेंगे तो उसका पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि अपने वादे को पूरा करें, तो मतलब धोखा नहीं देंगे बेसिकली। नाउ इट्स कम्स टू द माउंट्स। अगर हम माउंट्स की बात करें तो सबसे पहले जुपिटर माउंट की बात करेंगे हम। सो जुपिटर अच्छा माउंट मतलब इनका उभरा हुआ है। सो इट इंडिकेट्स कि अच्छी एजुकेशन होगी, लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, बट कहीं ना कहीं इमोशनल नेचर की वजह से लीडरशिप क्वालिटीज़ में थोड़ा बहुत इनको प्रॉब्लम हो सकती है। मैरिज लाइफ को अच्छा इंडिकेट करता है। क्रॉस बना हुआ है इस पे जुपिटर माउंट पे। सो इंडिकेट करता है कि फ्रेंडली नेचर और जो मैरिड लाइफ है उसको भी अच्छा इंडिकेट करता है। स्पाउस जो उनका पार्टनर होगा वो अच्छा होगा। सो जुपिटर माउंट अच्छे होने की वजह से और क्रॉस की वजह से इनको बहुत ही अच्छा एडवाइज़र या फिर गाइड भी बनाता है ये। बट ये जो जुपिटर माउंट है ये थोड़ा सा टिल्टेड है टुवर्ड्स द सैटर्न माउंट, मतलब शनि पर्वत की तरफ। तो वो कई बार थोड़ा सा स्ट्रगल देता है या फिर इनके नेचर को और ज़्यादा सेंसिटिव बनाता है। नाउ अगर हम बात करें कि सैटर्न माउंट की, सो एक लाइन इस पे बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, हैंड में नहीं दिख रही है यहाँ पे, बट है इनके लाइन में। तो वो इंडिकेट करता है कि मनी गेन्स इनको मिल सकते हैं अगर ये सही रास्ते पे काम करते हैं तो। सो अब बात करते हैं सन माउंट की। तो सन माउंट आइडियली इट इज़ गुड,
बट इस पे एक क्रॉस साइन है, तो क्रॉस साइन जो देता है हमको एक स्ट्रगल इन करियर। शुरुआत में इनको करियर में थोड़ा सा स्ट्रगल फील होगा, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदनामी का भी ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं लोग इनको, इनकी इमेज को या फिर रेपुटेशन को थोड़ा सा ख़राब कर सकते हैं। ये लीन है तो बट्स द सैटर्न माउंट, तो मतलब शनि पर्वत की तरफ जब इसका झुकाव होता है तो ये स्लो ग्रोथ और इंसान को लेज़ी बनाता है, कि सोचते तो बहुत हैं बट उसको इम्प्लीमेंट करना ये इनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मर्करी माउंट काफ़ी अच्छा है, इस पे वर्टिकल लाइंस भी हैं, तो वो इंडिकेट करता है अच्छी सक्सेस को, मनी को एंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को। लोग इनकी बात अच्छे से सुनेंगे भी। वीनस माउंट अच्छा है, बुरा हुआ है, एंड जो इस पे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं बेसिकली, सो वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कहीं इनको स्ट्रेस रहेगा फैमिली की वजह से या फिर पर्सनल लाइफ में भी। सो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिप्रेशन को ये इंडिकेट कर, थोड़ा सा अपनी लाइफ को अच्छे से खुल के नहीं जी पाते हैं। तो बात करते हैं मंगल की, तो मंगल दोनों तरफ से काफ़ी अच्छे से उभरा हुआ है, तो इनके अंदर स्ट्रेंथ तो रहेगी काम करने के लिए, बट ओवर थिंकिंग की वजह से वो काम थोड़ा सा रुकावट आ सकती है उसमें। सो अब बात करते हैं लाइंस की, तो सबसे पहले हर्ट लाइन की बात करेंगे, तो हर्ट लाइन हमारी सही है, थोड़ा सा शनि पर्वत के नीचे जाके रुकती है और वो भी ऊपर ज़्यादा नहीं जा रही है, तो इट इंडिकेट्स की इमोशनल नेचर है। ऐसे इंसान को ज़िंदगी में प्यार बहुत चाहिए होता है, एक्सपेक्टेशंस इनकी अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा होती हैं कि हमारे लिए कोई ऐसे करे या फिर वैसे करे, और थोड़ा सा इनके डिज़ायर्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं। ये बाद में अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो ये फोक्ट हो रही है, मतलब कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, दैट इज़ द गुड साइन, बट वो इतना प्रोमिनेंट नहीं है। अगर आगे जाके ये ज़्यादा अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाती है इसका फोक, तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा। सो अब बात करते हैं माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन इनिशियली हमारा लाइफ लाइन के साथ से चल रही थी, सो इट इंडिकेट्स कि पर्सन को शुरुआत में अपना फ्रीडम नहीं मिली है इतने अच्छे से कि वो अपने काम खुद से कर सके, थोड़ा सा डिपेंडेंट रहना पड़ा है, लेकिन उसके बाद वो इंडिपेंडेंटली जैसे चल रही है, तो वो इंडिकेट करता है कि अपने आप ये इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। और जहाँ पे ये समाप्त होती है दैट इज़ मून माउंट का फर्स्ट थर्ड पे, तो इट इंडिकेट्स कि कई बार क्विक माइंड होता है इनका, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, तो जल्दी डिसीजन के चक्कर में कई बार इनको नुकसान भी होता है, तो इनको इनसे बचना चाहिए। दूसरी बात, माइंड लाइन इनिशियली थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, तो कहीं ना कहीं ये हेल्थ इशू को और स्ट्रेस को दिखाती है। तो हेल्थ इशू इनको शुरुआत में रहे होंगे, बट वो बाद में इंडिविजुअली चल रही है तो अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सनलाइन की बात करें तो सनलाइन पे क्रॉस है, बेसिकली सनलाइन को एक लाइन आके काट रही है, सो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखाती है करियर में, और करियर में थोड़ा सा स्ट्रगल भी दिखाता है। एक मिस्टिक क्रॉस भी है जो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअल इंसान बन सकते हैं, और इनका ऑकल्ट साइंस में भी ध्यान रहेगा। सो मिस्टिक क्रॉस इट इज़ वेरी गुड पॉइंट, जो इनकी लाइफ में इनको सपोर्ट भी करेगा आगे जाके, और ये अच्छे भाग्य को भी दिखाता है। नाउ द सक्सेस लाइन, बेसिकली यहाँ से एक लाइन जा रही है जुपिटर माउंट की तरफ लाइफ लाइन से, तो वो इंडिकेट करते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पा सकता है, बट अब ये थोड़ी सी फेडेड है, इतने अच्छे से बनी नहीं है, तो अगर ये मेहनत करेंगे तो ये बन जाएगी, तो इनको बहुत अच्छे से फ़ायदा मिलेगा लाइफ में आगे जाके। सो अब हम बात करेंगे लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन का फ्लो काफ़ी अच्छा जा रहा है, अच्छे से वीनस माउंट को कवर कर रही है, सो दिखाते हैं कि अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी और काम भी अच्छे से कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा राहु लाइनें इनको काट रही हैं, तो वो दिखाता है स्ट्रेस को या फिर हेल्थ इशू को भी, बट अराउंड 30 ईयर्स ऑफ एज के बाद ये कोई भी रेखा ऐसे काट नहीं रही है, सो वो थोड़ा सा उसको नॉर्मल कंडीशन दिखाते हैं। 30 ईयर्स के बाद इनको रिलीफ मिलेगा अपनी लाइफ में, एंड ओल्ड एज में जाके ये थोड़ा सा फेडेड हो रही हैं, तो इट इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं डिसीज़ वाला प्रॉब्लम इनको आ सकता है, बट साथ में एक और सपोर्टिंग लाइन है, तो प्रॉब्लम आएगी ज़रूर लेकिन वो चले जाएगी। सो आप बात करते हैं भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा केतु के क्षेत्र से निकलती आ रही है, तो जब केतु के क्षेत्र से निकलती है सो इंसान सेल्फ मेड होता है, मतलब कि अपने कर्मों पे या फिर अपने बलबूते पे अपना करियर बनाता है और अपनी मेहनत से ही आगे जाता है। दूसरी भाग्य रेखा देखी जाए तो मून माउंट से आ रही है, चंद्रमा के क्षेत्र से, बट काफ़ी ज़्यादा फेडेड है, इतने अच्छे से बनी नहीं है, तो जब तक बनेगी नहीं तब तक ये अच्छे रिजल्ट्स देगी ही नहीं। अगर अच्छे से बन जाती है तो बाहर के लोगों से इनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा लाइफ में। थोड़ा बहुत ये ट्रैवलिंग को भी इंडिकेट करती है, ट्रैवलिंग के लिए एक छोटी सी लाइन यहाँ से भी आ रही है,
लाइफ लाइन से, बट दैट इज़ नॉट दैट मच प्रोमिनेंट। सो जब तक प्रोमिनेंट अच्छे से उभरेगी नहीं तो वो ज़्यादा अच्छे से फॉरेन में सेटलमेंट नहीं करवाएगी। बट ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग का योग है। एंड ये जो भाग्य रेखा है ये यहाँ पे माइंड लाइन के आसपास आके रुक जाती है। तो कर्मों की वजह से इंसान अपने कर्मों की वजह से अपने भाग्य को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। बट इसमें इसमें क्या है कि एक और लाइन जा रही है शनि पर्वत पे। सो वो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं दोबारा से इनका फ्यूचर अगेन अच्छा बनेगा कर्मों की वजह से ही। बट ये थोड़ा भी फेडेड है, अच्छे से बनी नहीं है। द टाइम अच्छे से बन जाएगी जैसे ही ये कर्म करेंगे, तो ये अच्छा एक इंडिकेशन है इनके पास। अब बात करते हैं बिजनेस लाइन। तो बिजनेस लाइन बनी तो है बट बहुत ही ज़्यादा फेडेड है, बहुत मतलब वीक है, इतने अच्छे से स्ट्रॉन्ग इसका इंडिकेशन कोई है नहीं। सो अगर ये कर्म अच्छे करेंगे और थोड़ा सा रेमेडीज़ करेंगे तो इनको बिज़नेस में अच्छा इनकी सक्सेस मिलेगी। इसलिए इनको बिज़नेस में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। इनका मेन कंसर्न यही था कि बिज़नेस इनका अच्छे से चल नहीं रहा है। तो बिज़नेस के लिए बिज़नेस लाइन थोड़ा सा अच्छे से नहीं है। बाकी मर्करी माउंट तो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बट हाँ थोड़े से कर्म से और थोड़ा सा रेमेडीज से इनके बिजनेस का अच्छा चल जाएगा। सो ट्रायंगल भी पूरा कंप्लीट बना नहीं हुआ है क्योंकि ये ओपन है कहीं ना कहीं से, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ से ओपन है दोनों जगह से, तो पैसा आएगा तो सही पर पैसा चला जाएगा। साथ ही साथ अगर थंब पे यू साइन देखते हैं तो वो ओपन है। दैट ऑल्सो इंडिकेट्स कि पैसा आएगा और पैसा चला जाएगा। पैसे को सेव कैसे करना है, संचित धन कैसे एक्यूमुलेट करना है, ये इनको सीखना पड़ेगा लाइफ में, आइदर बाय द रेमेडीज या फिर खुद से। सो मनी और वेल्थ का अगर मैं बताऊं तो मनी या वेल्थ दोनों के दोनों है तो सही, बट उसके लिए इनको कर्म करने पड़ेंगे और पैसे इकट्ठे कैसे रखना है, पैसे को जोड़ के कैसे रखना है, ये इनको सीखना पड़ेगा लाइफ में। अगर हम बात करें मैरिज लाइंस की, तो मैरिज लाइंस दो हैं, तो मतलब कि शादी से पहले कोई ना कोई अफेयर रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड वो अफेयर बहुत सीरियस होने वाला है, मतलब कि उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम पास था, अटैचमेंट उसमें थोड़ा ज़्यादा होगा। एंड शादी मैरिज लाइफ अच्छी है, बट मैरिज एनालिसिस करवाना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है शादी से पहले, क्योंकि पार्टनर की अगर मैरिज लाइफ अच्छी नहीं है तो वो हमारी लाइफ को भी डिस्टर्ब करती है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड की। तो लेफ्ट हैंड हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट देन ऑल्सो इसमें जो फेट लाइन है वो काफ़ी अच्छे से है एज़ कम्पेयर टू द वर्किंग हैंड। तो फेट लाइन इसमें काफ़ी अच्छे से है, कहीं ना कहीं इन्होंने खुद ने ही अपना कर्मा डिस्टर्ब किया है जिसकी वजह से इनको अब प्रॉब्लम हो रही है। जुपिटर माउंट पे क्रॉस भी है तो अच्छी फैमिली को इंडिकेट करता है, मैरिज लाइफ को अच्छा इंडिकेट करता है। सन लाइन पे यहाँ पे भी क्रॉस है बट इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, खुद ने जो बनाया है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाया है। लाइफ लाइन भी काफ़ी अच्छे से चल रही है, लाइफ लाइन में भी कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड एज में भी इतना कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा था जैसे लेफ्ट राइट हैंड में इनका दिख रहा है। सो अगर ये कवर करना चाहें तो जो ओल्ड एज में इनको प्रॉब्लम होगी वो इनको कवर कर सकते हैं काफ़ी अच्छे से। एंड ओवरऑल अगर कंपेयर करें तो फेट लाइन जो है वो इनके लेफ्ट हैंड में काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू राइट हैंड में। इस हैंड में भी कम से कम 3 मैरिज लाइन है। एक तो बहुत ही छोटी है जो अटैचमेंट है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 2 प्रोमिनेंट हैं तो मतलब शादी से पहले कोई ना कोई रिलेशनशिप, वो भी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टाइप का होना या मिलना बहुत इनके लिए बहुत ही ज़्यादा उसके चांसेस हैं। सो अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन पे आएँ दोनों हैंड्स के पे, तो लेफ्ट हैंड में हमारी फेट लाइन काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू राइट हैंड। एंड ओवरऑल अच्छा हाथ है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें है नहीं कि बिल्कुल ही शनि खराब है या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। एंड बिजनेस और ग्रोथ के लिए इनको थोड़ा सा रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। अगर जॉब करते तो ज़्यादा अच्छा रहते, बट बिजनेस के लिए इनको रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी और अपने इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि इमोशंस पे अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो इनको लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगी। क्योंकि एक तो हर्ट लाइन है, दूसरा मून माउंट है इनका, और मून इनका चार्ट में भी है पूरा का पूरा, और जो माइंड लाइन है वो हमारी यहाँ पे जाके जो स्टॉप हो रही है मून माउंट पे फर्स्ट पार्ट पे। तो दैट इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं इमोशनली डिस्टर्ब्ड है। एंड दूसरी बात इनका यह है कि किसी पे ज़्यादा अच्छे से ट्रस्ट नहीं करना है, ब्लाइंड ट्रस्ट, क्योंकि ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा। एक्शन प्लान अच्छा करना चाहिए इनको, क्योंकि सोचते बहुत हैं, माइंड बहुत एक्टिव है, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है दैट वो थोड़ा सा दिक्कत है। अब हम इनका चार्ट एनालाइज कर लेते हैं एक बारी। हम चार्ट को डिटेल में एनालाइज नहीं करेंगे क्योंकि वो मैंने हाथ में कवर कर लिया था, बट देन ऑल्सो कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए।
सबसे पहली बात, 3 बार 1 आ रहा है तो इट इंडिकेट्स कि अच्छे एडवाइज़र, अच्छे काउंसलर। कई बार बहुत ही ज़्यादा ये टॉकेटिव भी होंगे किसी-किसी के साथ, जिनसे बात करेंगे तो बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है इनके चार्ट में। दूसरा है कि मंगल इनका जो है 9, 3 बार जो 9 आता है तो इट मीन्स कि अगर कोई काम सीधे तरीके से हो रहा है, ये इनकी मंजिल है एंड बिल्कुल सीधी डायरेक्शन है। बट देन ऑल्सो या तो डेस्टिनी में या फिर कुछ भी है, वो घुमा फिरा के तब जाके इनका काम होगा। दूसरा, मूलांक और भाग्यांक दोनों ही 2-2 हैं, तो इट इंडिकेट्स कि कई बार इनको काम एक बार में सफलता नहीं मिलेगी, वो काम इनको रिपीटेडली 2 बार करना पड़ेगा। इसके लिए इनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनके में फैक्टर है कि 11 को पैदा हुए हैं, तो 11 इज़ अ मास्टर नंबर। पिछली लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करे हैं और इनके हाथ में भी पिछले वाले हैंड में, मतलब कि लेफ्ट हैंड में जो पास्ट हमारा लाइफ से कनेक्शन रखता है, तो उसमें फेट लाइन काफ़ी अच्छी थी, जैसे मैंने आपको दिखाया भी था। एंड अब भी इनके पास मास्टर नंबर है, तो इट इंडिकेट्स कि पिछली लाइफ में बहुत ही अच्छे इन्होंने कर्म करे हैं, जिनकी वजह से इनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है। सेकेंड थिंग, ये 2 जगह से पैसे कमा सकते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव भी करेंगे या फिर समथिंग रिलेटेड टू वाइट कुछ कलर करते हैं, तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड 6 एंड 7 बोथ आर मिसिंग, तो इंडिकेट कि चाहे इनके पास कितना ही पैसा आ जाए, बट लाइफ को पूरी तरह से खुल के नहीं जी पाते हैं, कि उसको थोड़ा सा कोई ना कोई इनर फियर, इनर फैक्टर या फिर डर कुछ ना कुछ इनको रहता है, टेंशन इनको रहती है, जिसकी वजह से लाइफ पूरी तरह से नहीं खुल के जी पाते हैं। 3 एंड 4 पूरी तरफ से गायब हैं, तो इट इंडिकेट्स वुड एलिमेंट नहीं है पूरा। सो पैसे में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली संचित धन, मतलब कि धन को एक्यूमुलेट कैसे करना है, पैसे को इकट्ठा कैसे रखना है, उसमें इनको प्रॉब्लम आ सकती है। अभी हम थोड़ा सा डेप्थ में बात करते हैं। इनका पर्सनल ईयर चल रहा है 6। वैसे तो ये मैरिज का टाइम है, बट फिलहाल इनका कहीं मैरिज का मुझे लग नहीं रहा था, इसलिए मैंने बोला भी नहीं। तो मैरिज के लिए या तो अभी टाइम चल रहा है या फिर सितंबर 2022 से लेके या फिर सितंबर 2023 तक, ये भी सही टाइम है। उसके बाद जो है मैरिज के लिए सितंबर 2024 के बाद है। अब जो इनका पर्सनल मंथ राइट नाउ फरवरी है, तो 8 चल रहा है, इंडिकेट्स कि कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं। जनवरी इनका इतना अच्छा नहीं था मंथ, फरवरी भी नहीं है और मार्च भी थोड़ा सा ऐसा ही है। अप्रैल 2021 में इनको कुछ ना कुछ नई बिगनिंग या फिर कुछ ना कुछ न्यू आइडियाज़ इनके माइंड में थोड़ा सा इनको चेंज दिखेगा अप्रैल 2021 में। बाकी इनके लिए है रेमेडीज़ मैंने इनको दे दी हैं और इनको समझा दिए हैं, अगर करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा इनके लिए। ओवरऑल चार्ट अच्छा है, बस थोड़ा सा यही है कि मून है, तो मून का होता है थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, बट उस प्लान को एग्जीक्यूट करना इनको आना चाहिए। अपने एक्शन प्लान को अगर स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बिजनेस के लिए रेमेडीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस के लिए जो नंबर्स होते हैं वो मिसिंग है और हाथ में भी बिजनेस लाइन इतने अच्छे से बनी नहीं थी, तो बिजनेस कर पाएंगे बट थोड़ा सा रेमेडीज़ के साथ। नाउ द लास्ट फेज ऑफ दिस वीडियो इज़ कार्ड रीडिंग। इनके लिए क्या है, मतलब पहला ये जो कार्ड है ये मैंने निकाला है कि इनकी करंट सिचुएशन क्या है। जेंटलमैन है, मतलब और हाउस है, तो कहीं ना कहीं अपना घर का सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन को थोड़ा इम्प्रूव करने का सोच रहे हैं। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गर्ल फैक्टर भी इनकी लाइफ में फ़िलहाल हो सकता है। बेसिकली लव लाइफ का भी ये इनका टाइम चल रहा है राइट नाउ फ़िलहाल का। अब था इनके लिए दूसरा कि इनके लिए सजेशन क्या हो सकता है। एंजेलिक कार्ड से मैंने वो भी निकाला था इनके लिए सजेशन कि अभी जैसा वक्त चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए, कोई नया काम शुरू ना कीजिए और 1 महीने बाद फिर से सोचना है। और जहाँ तक है, हमने चार्ट में भी देखा था कि अभी इनका सैटर्न का चल रहा है, मतलब कि शनि देव का चल रहा है, और अगले महीने इनका समापन का है, दैट इज़ मंगल का टाइम है। उसके बाद अप्रैल में जाके कुछ ना कुछ नई शुरुआत को वो दिखाता है, आइदर नए थॉट्स या फिर कुछ भी। एंड यहाँ पर नीचे रेमेडीज़ लिखी हुई है, एक रेमेडी है और काफ़ी इफेक्टिव होती हैं। यही था गाइज आज का वीडियो। एंड अगर आपको कोई नए टॉपिक पे या फिर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट।